जय हिंद साथियों, देखिए हैं हम अशफाक उल्लाह खां जो चिड़ियाघर है यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो टीचर लोग हैं इनसे हम मिलेंगे जो बच्चों को किस तरह ये लोग संडे को ला करके जो वन्य जीव अभ्यारण्य के जो बहुत सारे जीव हैं इनसे वाकिफ कराएं। तो बताइए आपको मतलब कैसा बच्चों को ला कर मिलवाएं, तो क्या क्या दिखाए आप? बच्चों को बब्बर शेर बताइए। दिखाया गया, शेर दिखाया गया, हम्म, सांप की कई प्रजातियां दिखाई गई हैं, हम्म, हिरन दिखाए गए हैं, बारहसिंघा दिखाए गए हैं। हम्म, हाँ, हम्म। बच्चे काफी एंजॉय किए। हाँ। तो देखिए कहीं न कहीं बच्चों को ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की आवश्यकता है। ये देखिए बच्चों के भविष्य को ये संभाल रहे हैं। और कहा जाता है बच्चे ही किसी देश के किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। और जब भविष्य का निर्माण सही से होगा और निर्माण करने वाले जब ऐसे होनहार टीचर होंगे तो भविष्य का निर्माण अच्छा होगा। यानी भारत का फ्यूचर इन्हीं बच्चों के कंधे पर डिपेंड होता है। और कहा जाता है दुनिया के किसी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं। और इनके ऊपर हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का काम करते हैं। और अपनी मेहनत और पराक्रम के शक्ति से सींच और उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं। और ऐसे गुरुजन ही होते हैं जो छात्रों के लिए जलते हैं, यानी ये दीपक की भांति स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं। और अपने अंधकार को खुद अपने अंदर समेट करके केवल प्रकाश देते हैं, यानी छात्रों के लिए जलते हैं। ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों का हिंदुस्तान में आवश्यकता है। और जब ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजन हिंदुस्तान में होंगे तो हिंदुस्तान का फ्यूचर अच्छे से पल रहा होगा। जब हिंदुस्तान का फ्यूचर अच्छे से पलेगा तो हिंदुस्तान के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हिंदुस्तान को माना जाता है सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान में है। और अगर युवा आबादियों को सही से सिस्टम में कनेक्ट कर लिया जाए और सिस्टम में सही ढंग से यूज किया जाए तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमें सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अंग्रेजों ने हमें 200 सालों तक शोषण किया और शोषण किया। आज भारत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और अंग्रेजों की जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स है उससे भी हमारे देश का इकोनॉमिक्स आगे निकल गया है। तो कहीं न कहीं इस देश के युवा साथियों की और देश के परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों के बदौलत ऐसा हुआ है। अगर ऐसा युवा साथी सिस्टम में कनेक्ट होकर के सही से काम किए तो भारत का मान सम्मान और गौरव मंगल और चांद पर छूता नहीं रहेगा। भारत का तिरंगा झंडा वहां भी लहराएंगे। केवल भारत के युवा साथियों को एक होकर के एक सुर में आवाज उठाना होगा, एक सुर में आवाज उठाना होगा। और युवा साथियों को जो उनके अंतःकरण के अंतरात्मा में जो दिव्य ज्योति है उसको चारों दिशाओं में प्रकाशित करना होगा। तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और बताइए, आप बताइए, कुछ बताइए बच्चों के बारे में बताइए। क्या किस तरह से लाई हैं यहाँ पर, क्या क्या बच्चे बहुत दूर से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। ये कृष्णा मेमोरियल पब्लिक स्कूल भनवापुर सिद्धार्थ नगर से आए हैं बच्चे। तो देखिए जो अशफाक उल्लाह खां जो चिड़ियाघर है ये पूर्वांचल में होने के नाते यहाँ से बहुत सारे बच्चे संडे की छुट्टी होता है तो यहाँ पर बहुत गुरुजनों के साथ में आकर के उनसे रूबरू करा देते हैं। यही जब चिड़ियाघर मान लीजिए लखनऊ होता है या दूर दूर शहरों में होता है तो बच्चे एक दिन की छुट्टी में नहीं जा पाते। अगर ये पूर्वांचल में चिड़ियाघर का निर्माण हुआ है तो कहीं न कहीं ये जो बच्चे जो हैं उससे जानवरों से वाकिफ हो पाते हैं। और यही बच्चे जब किताबों में पढ़ते हैं उन जानवरों को, जब फेस टू फेस देखे रहते हैं तो अच्छे से ये समझ पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए याद होता है। और हम ये जो परम पूज्य आदरणीय गुरुजन जो यहाँ पर आके बच्चों को रूबरू कराते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब हिंदुस्तान का युवा ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान में पलता रहेगा तो फिर भारत के मान सम्मान गौरव में अपना योगदान जब यही युवा यही नन्हे मुन्ने बच्चे देंगे तो भारत का सम्मान वैसे आकाश की बुलंदियों तक जाएगा। जय हिंद।